किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का एक छोटा सा खेत था जिस पर वह मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाता था। उसकी खेती बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सच्चे दिल से मेहनत करता था। रामू के पास एक बैल था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही समझदार और मेहनती बैल था। वह दिन रात खेतों में रामू की मदद करता और खेतों को जोतता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। मोती की मदद से ही रामू अपने छोटे से खेत में अच्छी फसल उगा पाता था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बहुत बारिश हुई और खेतों में बाढ़ आ गई। रामू के खेत का सारा पानी में बह गया। उसका बहुत सारा अनाज भी बर्बाद हो गया। रामू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपनी मेहनत से फसल उगाने के बाद भी सब कुछ खो बैठा था। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? मैं कैसे अपना परिवार पालूंगा? रामू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन एक दिन वह परेशान होकर जंगल में चला गया। वह सोच रहा था कि अगर उसे कोई जादुई चीज मिल जाए तो शायद उसकी जिंदगी सुधर जाए। जंगल में चलते चलते रामू को एक बूढ़ा साधु मिला। वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था और आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। रामू ने पास जाकर साधु से कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या आप मुझे कोई मदद कर सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और रामू को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने रामू से कहा, तुम सचमुच एक सच्चे दिल वाले इंसान हो रामू। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक जादुई बैल दूंगा। यह बैल तुम्हारी सभी मुश्किलें हल कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना। रामू ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन याद रखना, इस बैल को जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसे तभी बुलाना, और कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसके साथ एक ताकत है जो सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। इसके बाद साधु ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक जादुई लकीर बनाई और अचानक एक शानदार बैल सामने आ खड़ा हुआ। वह बैल बहुत ही बड़ा और सुंदर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू को देखकर वह बैल कुछ कहने लगा, नमस्ते, मैं हूं तुम्हारा जादुई बैल। मेरा नाम है आशीर्वाद। रामू ने हैरान होकर कहा, तुम बात कर रहे हो? बैल हंसा और बोला, हाँ, मैं बात करता हूं और मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। रामू ने बहुत खुशी के साथ बैल को धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन रामू बैल को लेकर अपने खेत में गया। उसने बैल से कहा, अब तुम मेरी मदद करो ताकि मैं अपने खेत को फिर से जोत सकूं। आशीर्वाद बैल ने सिर झुकाकर कहा, तुम चिंता मत करो रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर आशीर्वाद ने अपने पैरों से खेत में लकीरें खींचनी शुरू कर दी। अजीब बात यह थी कि जिस जमीन पर बैल चलता, वहां तुरंत सब कुछ हरा भरा हो जाता। बाढ़ से जो जमीन पानी में डूब गई थी, वह अचानक सोंधी और उपजाऊ हो गई। कुछ ही घंटों में रामू के खेत में फसल उगाई। रामू की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। उसने बैल को धन्यवाद कहा और फिर वह अपने घर वापस लौट आया। अब उसकी खेती बहुत ही शानदार हो गई थी। उसने सबको बताया कि वह जादुई बैल आशीर्वाद के साथ काम करता है। वह गांव में सबसे अमीर और खुशहाल किसान बन गया। लेकिन वह कभी भी अहंकार नहीं करता। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और कभी भी बैल का गलत इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के बाहर जंगल में एक भयंकर जलजला आया और उसके कारण पूरे गांव में बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया। लोग बहुत डर गए। रामू को यह देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका गांव ही खतरे में था। उसने अपने जादुई बैल से मदद मांगने का निर्णय लिया। रामू अपने बैल के पास गया और बोला, आशीर्वाद, हमारे गांव को बचाने के लिए कुछ करो, हमारी मदद करो। आशीर्वाद बैल ने शांतिपूर्वक कहा, रामू, चिंता मत करो, हम सब मिलकर यह संकट पार करेंगे। बैल ने फिर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़े और बाढ़ के रास्ते को बंद किया। उसके बाद उसने अपनी शक्ति से गांव के चारों ओर एक मजबूत दीवार बना दी, जिससे पानी गांव में नहीं घुस पाया। गांव वाले रामू और उसके जादुई बैल की मदद से सुरक्षित हो गए।
सबने मिलकर रामू और आशीर्वाद का धन्यवाद किया। रामू ने फिर साधु से मिले हुए उन शब्दों को याद किया कि इसे अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करो, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा काम करेगा। रामू के जीवन में आशीर्वाद बैल हमेशा उसके साथ रहा। वह न केवल अपने खेतों में मदद करता, बल्कि गांव वालों के लिए भी हमेशा एक हीरो बनकर रहता। रामू ने अपनी मेहनत और अच्छाई से यह साबित कर दिया कि जादू और शक्ति तभी सही होती है जब उनका उपयोग अच्छाई के लिए किया जाए। अंत में रामू ने आशीर्वाद बैल से कहा, तुम मेरे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हो। तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। अब मैं अपनी मेहनत से ही सब कुछ पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आशीर्वाद बैल मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा अच्छे काम करते रहो रामू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक तुम अच्छाई की राह पर चलोगे।